नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा जो मुझे अपने प्यारे प्यारे फीडबैक्स मुझे देते हैं, मेरे काम की सराहना करते हैं। पहले तो ये सिर्फ स्टूडेंट्स ही होते थे, पर अब वो लोग जो इस इंडस्ट्री में काफ़ी लंबे समय से हैं, वो लोग जिनकी उम्र 40 साल से भी ज़्यादा है, वो लोग मुझे फीडबैक्स देते हैं अपना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और रियली में अब लगता है कि मैं अपना काम सही कर रहा हूँ, क्योंकि इस चैनल का माध्यम सिर्फ आप लोगों को कुकिंग तक सीमित नहीं रखना है। यहाँ पे मैं आपको ये भी सिखाता हूँ कि आपको अपना खुद का डेवलपमेंट कैसे करना है, क्योंकि मैं सिर्फ ये नहीं चाह रहा हूँ कि आप एक शेफ़ बन के रह जाएँ। मेरे लाइफ का मोटो आप लोगों को नॉलेज देना है, आप लोगों की पर्सनल ग्रोथ करना है। चाहे आप एक बड़ा शेफ़ बनना चाहते हैं, एक सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं, एक कंपनी का स्टार्टअप चाहते हैं, या किसी भी प्रकार की चीज़ें। क्योंकि अगर आप देखेंगे टोटल हमारी लाइफ में एक तरीका ये सर्कल है। हम लोग कॉलेजेस जाते हैं, उसके बाद हम लोग होटल मैनेजमेंट करते हैं, हम स्टूडेंट्स होते हैं, हम लोग जॉब करते हैं, पर उसके बाद एक वक्त ऐसा आता है या तो हम लोग अपने स्टार्टअप्स करते हैं या फिर इस इंडस्ट्री को क्विट कर देते हैं। तो यही सर्कल है, तो हमें इन सर्कल की पूरी जानकारी होना चाहिए। बाकी आज हम इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैं आपको 17 कोर्स फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू के बारे में। तो ये बहुत ही एक वीडियो की मांग आ रही थी। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि 17 कोर्सेज़ के बारे में आपको बताना है, तो प्लीज़ पूरे एंड तक देखिएगा। और जो भी नए मुझे स्टूडेंट्स आके अभी इस वीडियो को देखेंगे, मेरे चैनल पे 400 से भी ज़्यादा वीडियोस हो चुकी हैं, आप उन्हें जाके देखिए। उसके बाद अगर आपको कुछ नहीं मिलता है, नहीं समझ आता है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि किन नई चीज़ों पर मैं वीडियो बनाऊँ। पर आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, आप लोगों को रियली में ये समझ आएगा कि आप लाइफ में आपको क्या करना है, आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए और मॉनेटरी गोल के लिए, क्योंकि पैसा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या आपको एक्चुअल लाइफ में करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हमारा कोर्स आता है हमारे 17 कोर्स फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू में, वो होता है हमारा एपिटाइज़र। हम इसको ऑदो भी बोलते हैं, हम इसको एंटीपास्ती भी बोलते हैं। अब इसके अंदर हम लोग जो खाना सर्व करते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे पोर्शंस में होता है। हम लोग यहाँ पे कॉकटेल्स देते हैं, कैनपीज़ देते हैं, हम लोग कटलेट, क्रोकेट्स दे सकते हैं छोटे छोटे पीस के, या फिर हम लोग ओपन फेस सैंडविच भी दे सकते हैं। यहाँ पे हम लोग रॉ आइटम्स भी सर्व करते हैं। तो ये किसी भी प्रकार से हम लोग यहाँ पे एपिटाइज़र देते हैं। आप इसकी कोई एक कंप्लीट रेसिपी या कोई डेफिनेशन नहीं है, पर कुछ भी टिडबिट्स जो कि हम लोग शुरुआत में खाने के से पहले दे रहे हैं, उसको हम लोग एज अ एपिटाइज़र भी बोलते हैं। इसके बाद जो दूसरा कोर्स आता है उसको हम लोग पोताज बोलते हैं, या फिर हम लोग सूप बोलते हैं। इसके अंदर हम लोग अनेक प्रकार के, हमारे जैसे अगर हम लोग बात करें थिन, थिक, कोल्ड, इंटरनेशनल जो सूप होते हैं, ये कैटेगरी होती है। बाकी इसके अलावा आप किसी भी प्रकार के सूप दे सकते हैं। तीसरा कोर्स यहाँ पे आता है हमारे अंडों का कोर्स आता है, जिसको कि हम लोग ओफ भी बोलते हैं फ्रेंच में। अगर आप 17 कोर्स मेन्यू लंच में दे रहे हैं तो आप लोग एग सर्व कर सकते हो, पर अगर आप डिनर में दे रहे हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। इसके अंदर कई प्रकार के हमारे बॉइल्ड एग हो गया, स्क्रम्बल्ड एग हो गया, स्टफ्ड एग्स हो गए, या अनेक प्रकार की हमारी डिश हो जाती है, बेक्ड एग हो गया। इस प्रकार की डिशेज़ आप इस कोर्स के अंदर दे सकते हैं। इसके बाद जो चौथा कोर्स होता है उसको हम लोग फेरेनेसिस कोर्स बोलते हैं। फेरेनेसिस का मतलब है कोई भी स्टार्च वाला आइटम। यहाँ पे आपके पास्ता भी हो सकते हैं, राइस भी हो सकते हैं। पास्ता की तो हमारी फ्रेंच में बहुत सारी डिशेस हैं। आप पास्ता टमाटो सॉस के साथ दे सकते हैं, वाइट सॉस के साथ दे सकते हैं, या किसी प्रकार के बहुत सारे डेरिवेटिव वेरिएशंस हैं। राइस के कई सारी डिशेस हैं। हम लोग हर्ब्स राइस देते हैं, बटर राइस देते हैं, गार्लिक राइस देते हैं। तो किसी भी प्रकार के आप ये सारे यहाँ पे राइस दे रहे हैं। पर जब भी आप पूरा एक कंप्लीट 17 कोर्सेज़ का मेन्यू बनाएंगे तो आपको यहाँ पे ध्यान यही रखना है कि जो भी डिश आप सर्व कर रहे हैं वो एक दूसरे को यहाँ पे एक तरीके से पूर्ण करें। ये नहीं कि आप कुछ भी कहीं भी कुछ भी दे रहे हो। आप पास्ता भी रेड कलर का दे रहे हो, सूप भी रेड कलर का दे रहे हो, एपिटाइज़र में भी कुछ टमाटो का सर्व कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। बाकी आप फेरेनेसिस कोर्स के अंदर अपने जो पास्ता, लजानिया होते हैं वो भी सर्व कर सकते हैं। इसके बाद जो पांचवा कोर्स होता है वो फ़िश कोर्स होता है, जिसको कि हम लोग पोइज बोलते हैं हमारे फ्रेंच के अंदर। इसके अंदर आप अपनी फ़िश को दे सकते हैं, चाहे आप फीले दे दें, फ्राइड फ़िश दे दें, बेक फ़िश दे दें, स्टीम्ड फ़िश दे दें। आप यहाँ पे सॉस भी दे सकते हैं, साथ साथ कुछ सब्जियाँ भी उनके साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये एक आप बोल दीजिए एक तरीके से ये वाला जो कोर्स होता है वो हर कोई अपने मेन्यू में रखने की कोशिश करता है, क्योंकि फ़िश खाना हर किसी को अच्छा लगता है। जो छठा कोर्स होता है उसको हम लोग आंतरे कोर्स बोलते हैं। ये आप कह दीजिए पहला
एक कोर्स होता है जहाँ पे कि हम लोग मेन कोर्स सर्व करने जाते हैं। यहाँ इससे पहले जो भी कोर्सेज़ आ रहे थे वो एक छोटे छोटे पोर्शंस थे, या एग था, या फिर हमारे सूप थे, फिशेस थे, क्योंकि जो कि सब स्मॉल पोर्शन में दे रहे थे। पर यहाँ पे ये भी एक स्मॉल पोर्शन का ही है। और यहाँ पे जनरली हम लोग चिकन या फिर आप बोल दीजिए पोल्ट्री सर्व करते हैं। स्मॉल अभी जैसे हम लोग स्मॉल साइज़ के हमारे जैसे ब्रेस्ट हो गए, लेग हो गए, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे सर्व करते हैं। साथ साथ इनके साथ हम लोग यहाँ पे ग्रेवी या किसी भी प्रकार की सॉस हम लोग सर्व कर सकते हैं। सॉस हॉलैंडाइज भी हो सकती है, ब्राउन कलर की कुछ भी सॉस हो सकती है, डेमीग्लेज भी हो सकता है, चिकन डेमीग्लेज वगैरह। तो आपको यहाँ पे ये सर्व करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट कोर्स आता है वो 7वें नंबर का, वो हमारा सॉर्बेट होता है। सॉर्बेट को हम लोग एज अ रेस्ट कोर्स भी बोलते हैं। रेस्ट कोर्स का मतलब है कि जहाँ पे आपको थोड़ा आराम दिया गया है, क्योंकि अभी तक आपने काफ़ी खा लिया है, आपका पेट लगभग आधा भर चुका है। तो इस समय में आपको सिगरेट्स दी जाती हैं, सिगार्स दी जाती है, शैम्पेन्स दी जाती हैं। साथ साथ आपको यहाँ पे जो फ्लेवर्ड आइस क्रश करके, जैसे हमारे इंडिया में हम लोग चुस्की बोलते हैं, वो दी जाती है, ताकि आपको थोड़ा रिलीफ मिले, थोड़ा आपका जो पाचन तंत्र है वो काम करे, आपका पेट थोड़ा फिर से हल्का हो, और फिर आप जो नेक्स्ट कोर्सेज आएंगे उनको अच्छे से कंज्यूम कर पाएँ, आपके जो भूख है फिर से वो आगे बढ़ पाए। अब जो 8वां कोर्स आता है उसको हम लोग रिलीव कोर्स बोलते हैं। रिलीव कोर्स के अंदर हमारे फिर से ये एक तरीके का मेन कोर्स होता है। इसके अंदर बड़े बड़े जो जॉइंट्स होते हैं हमारे, पहले हमने जो छोटे पीसेस की बात करती है, यहाँ पे बड़े जॉइंट्स, जैसे कि आपका लेग ऑफ लैम आ गया, बीफ का कोई बड़ा पार्ट आ गया, होल पोर्क आ गया, इस तरीके की रोस्टेड आइटम, स्पेशली रोस्टेड आइटम यहाँ पे सर्व किए जाते हैं। साथ साथ आपको ग्रेवीज़ दी जाती हैं, आपको सैलड्स दिए जाते हैं साथ में, ताकि आप उनको कार्व करके आराम से अपने लिए ले सकें। इसके बाद जो 9वां कोर्स आता है वो आता है हमारे रोटी को हम लोग रोस्ट भी बोलते हैं। यहाँ पे भी जो कि हमारे आइटम दिए जाते हैं वो मेनली हमारी जो पोल्ट्री या फिर गेम होते हैं। पोल्ट्री से मेरा मतलब है कि वो सारे पक्षी जो डोमेस्टिक पक्षी, और गेम जो कि हमारे जंगली पक्षी होते हैं, जैसे कि हमारे टर्की हो गया, ये सारे आइटम जो कि हमारे जंगल में रहते हैं, जंगल से हम उन्हें पकड़ के लाते हैं, उनको हम लोग यहाँ पे गेम बोलते हैं। तो ये सारे आइटम यहाँ पे सर्व किए जाते हैं। साथ साथ आपको यहाँ पे ग्रेवी या सॉस भी कुछ इसके साथ दिया जाता है। रोस्ट पोटैटो भी इनके साथ सर्व किए जाते हैं। इसके बाद जो 10वां कोर्स आता है उसको हम लोग लेग्यूम्स कोर्स बोलते हैं। लेग्यूम्स कोर्स के अंदर आपको वेजिटेबल सर्व की जाती हैं। वेजिटेबल के अंदर आपकी जैसे कि एक बड़ी फेमस डिश है जिसको कि हम लोग रतातुई बोलते हैं, वो सर्व की जा सकती है। आपके यहाँ पे स्टीम्ड वेजिटेबल हो गया, बॉइल्ड वेजिटेबल हो गया, रोस्टेड वेजिटेबल हो गया, स्टफ्ड एग प्लांट हो गए, स्टफ्ड टमाटोज़ हो गए, या फिर आलू की कई सारी डिशेज़, हमारी आलू की ढेर सारी डिशेज़ बन जाती है। आपके मैश पोटैटो बन जाते हैं, गार्लिक मैश पोटैटो बन जाते हैं, पोटैटो वेजेस आ जाते हैं, पोटैटो पर आपके पार्सले पोटैटोज़ आ जाते हैं। बहुत सारी डिशेज़ हमारी यहाँ वेजिटेबल्स की आ जाती हैं। आपके स्टीम्ड आर्टिचोक आ जाते हैं हॉलैंडाइज सॉस के साथ। आपके एस्पैरागस, ग्रिल्ड एस्पैरागस आते हैं। तो ये कई सारी चीज़ें हमारे वेजिटेरियन में आती है, क्योंकि आप लोगों ने अधिकतर देखा होगा होटल में वेजिटेरियन के नाम पे हम लोग रतातुई या स्टफ्ड एग प्लांट रखते हैं, पर एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी होती है हमारी वेजिटेरियन के लिए भी। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके बाद जो 11वां कोर्स होता है वो हमारा होता है सैलेड का। सैलेड में आपके कई प्रकार के हमारे सिंपल सैलेड, कंपाउंड सैलेड सर्व कर सकते हैं। सैलेड के ऊपर मेरी अलग से वीडियो वो भी देख सकते हैं। आपके रशियन सैलेड हो गए, आपके फ़िश बेस्ड कई सारे सैलेड आते हैं। निस्वास आपका एक टूना का सैलेड है, फ़िश का सैलेड है। तो यहाँ पे आप अलग अलग प्रकार के उनको सैलेड सर्व कर सकते हैं। इसके बाद जो 12वां कोर्स आता है वो होता है हमारा कोल्ड बुफे। यहाँ पे आपको हर प्रकार के कोल्ड आइटम आपको यहाँ पे मिलते हैं, जैसे कि हमारी टेरिन्स हो गए, चिल्ड मीट के हमारे पीसेस यहाँ पे सर्व कर सकते हैं। आपकी जैसे कि बॉइल्ड ब्रेस्ट्स हो गई, उनको काट के सर्व किया जाता है। साथ में कुछ भी कॉकटेल सॉस वगैरह दिया जाता है। आपके पाते यहाँ पे सर्व किए जाते हैं कोल्ड वाले। तो कई प्रकार के आपके यहाँ पे इस तरीके के जो भी कोल्ड आइटम है आप बोल दीजिए, यहाँ पे आपको सर्व किए जाते हैं। साथ साथ कई प्रकार की सॉस, कोल्ड सॉस भी आपको यहाँ पे सर्व की जाती है, जैसे कि ड्रेसिंग्स वगैरह हो गई। इसके बाद जो 13वां कोर्स होता है उसको हम लोग अंतर्मित बोलते हैं। अंतर्मित आप बोल सकते हैं एक प्रकार का ये आपका स्वीट कोर्स है, जिसमें कि आपको गैतू, सोफले, आइसक्रीम वगैरह सर्व की जाती है। क्योंकि अब जो हमारा जो 17 कोर्स का जो मेन्यू है वो खात्मे की तरफ आने लगा है और कुछ समय बाद ये समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जो 14वें नंबर पे जो हमारा कोर्स होता है उसको हम लोग सवरी कोर्स बोलते हैं। इसमें आपको पिकल्ड फ्रूट्स हो गया, पिकल्ड फ्रूट्स हो गया, स्पेशली हम लोग बोल दीजिए, वो सर्व किया जाता है। जैसे कि हमारे पैनकेक्स वगैरह इसमें सर्व किए जाते हैं, या फिर आपको कुछ भी ब्रेड को टोस्ट किया जाता है, उसके साथ आपके पिकल्ड फ्रूट आपको दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो ये हमारा जो
14th नंबर का कोर्स है वो ख़त्म हो जाता है। 15वें नंबर पे आप लोगों को यहाँ पे चीज़ सर्व करी जाती है, जिसको कि हम लोग फ्रोमिच बोलते हैं फ्रेंच में। कई प्रकार की चीज़ है, इंग्लिश चीज़ है, फ्रेंच चीज़ है, तो यही सारी चीज़ें आपको सर्व की जाती है। साथ में आपको यहाँ पे क्रैकर्स, बिस्किट सर्व किए जाते हैं, वेजिटेबल की स्टिक्स सर्व की जाती है जिसको कि हम लोग क्रूडेट्स बोलते हैं। तो यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे चीज़ के अंदर सर्व की जाती है। साथ साथ आपको यहाँ पे नट्स भी सर्व किए जाते हैं। आपको जैसे कि यहाँ पे अगर आप चीज़ ले रहे हैं तो साथ में आपको बादाम दे दिया जाएगा, रोस्टेड पीनट्स वगैरह दे दिए जाएंगे, ताकि जब आपका जो पैलेट है, जो बिस्किट्स आप खा रहे हैं, चीज़ आपकी खा रहे हैं, वो आराम से क्लेंज हो पाए। आपको यहाँ पे ग्रेप्स सर्व किए जाते हैं। तो यही सारी चीज़ें आपको चीज़ के साथ सर्व की जाती हैं। इसके अलावा जो 16वें नंबर का कोर्स आता है उसको हम लोग डिज़र्ट बोलते हैं। यहाँ पे आपको फ्रेश कट फ्रूट्स दिए जाते हैं और साथ में आपको नट्स सर्व किए जाते हैं। नट्स कैसे भी हो सकते हैं, आपके काजू, बादाम, पिस्ता वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। इसके बाद जो सबसे लास्ट कोर्स आता है वो आता है हमारे 17वें नंबर का, जो कि बेवरेजेस का होता है और इसके अंदर हमें टी और कॉफ़ी सर्व की जाती है। तो यही सारे 17 कोर्स थे जो कि हमारे होटल्स में अब तो यूज़ नहीं होते हैं बेसिकली, पर इसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही सारी चीज़ें आप याद करके रखिए। आपको ये कभी करने को तो इतना कभी मिलेगा नहीं। टू बी वेरी फ्रैंक, इन दिस इंडस्ट्री राइट नाउ वी आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ 17 कोर्सेज ऑफ मेन्यू, पर हर कहीं पर 4 कोर्सेज 5 कोर्सेज का मेन्यू चलता है जिसको कि आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको ये पूरा अच्छे से समझ आ गया तो आप एक अच्छा सा मेन्यू भी क्रिएट कर पाओगे। कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट हो, मुझे नीचे लिख देना, और कुछ भी नया टॉपिक हो जो कि नहीं हो मेरे चैनल पे उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। मैं उसको अपनी वीडियोस में ज़रूर ऐड करूँगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।